नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम हिंदी गद्य साहित्य की विधा कहानी पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, कहानियाँ आपने बचपन में भी सुनी होगी, दादा दादियों के मुख से, मम्मी पापा के मुंह से। बस तभी हमारे मानस पटल पर एक छवि अंकित हो जाती है कि कहानी इस तरह की होती है। तो विद्यार्थियों, कविता के क्षेत्र में गीत ने जो मुकाम हासिल किया है, गद्य के क्षेत्र में वही मुकाम कहानी ने हासिल किया है। मानवीय सभ्यता के आद्य अभिव्यक्ति माध्यम कहे जा सकते हैं गद्य में कहानी को। विद्यार्थियों, सभ्यता के विकास चरण में कहानी नया अवतार लेकर प्रस्तुत होती है। जैसे नीति कथा, आख्यानिका, कहानी से लेकर जासूसी कहानी तथा विज्ञान कथा तक। मतलब नीति विज्ञान की कहानी हो, चाहे आख्यानिका की कहानी हो, चाहे जासूसी कहानी हो, हमें एक रुचि उत्पन्न होती है और जिज्ञासा पैदा होते होते हम उसके अंदर खुद चले जाते हैं। तो कहानी दर्शक को, श्रोता को बांध के रखती है। परिवेश के फैलने के साथ ही कहानी का रूप भी विद्यार्थियों बदलता चला गया। महान साहित्यकार प्रेमचंद जी कहते हैं, गल्प कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही कहानीकार का उद्देश्य होता है। सुविधा की दृष्टि से हम कहानी को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, या यूं कह सकते हैं विद्यार्थियों कि 1910 से लेके कहानी का जो सफर चला, जो यात्रा चली, तो 1950 के बाद आज तक सतत चल रही है। ये कारवां रुका नहीं है, थमा नहीं है। तो विद्यार्थियों, कहानी की विकास यात्रा को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला, प्रेमचंद के पूर्व। दूसरा, प्रेमचंद जी के समय। तीसरा, प्रेमचंद जी के बाद। और चौथा, जो चली आ रही है नई कहानियां। इस तरीके से बांटा गया है, मतलब केंद्र बिंदु प्रेमचंद जी को रखा गया है। तो विद्यार्थियों, जो पहला है प्रेमचंद पूर्व की कहानी, सन 1910 से पहले की बात चल रही है, सन 1910 से पूर्व। दूसरा, प्रेमचंद काल की कहानी, सन 1910 से 1936 तक। तीसरा, प्रेमचंदोत्तर कहानी, सन 1936 से 1950 तक। विद्यार्थियों, फिर आती है नई कहानी चौथे नंबर पे, जो 1950 से सतत आज तक जारी है, जिसकी यात्रा। इस प्रकार 4 भागों में कहानी की विकास यात्रा को बांटा गया। विद्यार्थियों, हिंदी की सर्वप्रथम कहानी का आविर्भाव काल 1900 के आसपास माना गया है। आर्य समाज के प्रचार प्रसार ने हिंदी कहानीकारों को बहुत प्रभावित किया। रविंद्रनाथ टैगोर की भावात्मकता एवं लोक कहानियों में सिंहासन बत्तीसी तथा बेताल पच्चीसी से भी कथाकार प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के संबंध में विद्वानों में कई प्रकार के मतभेद रहे। इस संबंध में किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती। विद्यार्थियों, सरस्वती पत्रिका उस समय मुख्य पत्रिका के रूप में स्थापित हो चुकी थी और उसमें कहानी का छपना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। तो किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी सरस्वती पत्रिका में 1900 में छपी।
उसके बाद विद्यार्थियों भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल, ये कहानी सरस्वती में 1902 में छपी, यानी प्रकाशित हुई। फिर विद्यार्थियों कारवा चलता गया। इसी बीच रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, सरस्वती पत्रिका में 1903 में इसका प्रकाशन हुआ। इसी तारतम्य में आगे जाकर एक बंग महिला कृत दुलाई वाली सरस्वती पत्रिका में 1907 में इसका प्रकाशन हुआ। इसी प्रकार कई कहानियां 1910 के पहले सरस्वती प्रकाशन में प्रकाशित हो चुकी थी। अर्थात कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी के पूर्व कहानियों ने दस्तक दे दी थी। विद्यार्थियों, अब आता है अगला सोपान, प्रेमचंद काल की कहानियां, यानी प्रेमचंद जी के समय के। हिंदी कहानी का विकास प्रेमचंद काल में हुआ। इसके पूर्व की कहानी अपरिपक्व मानी गई। यह शिल्प की दृष्टि से लोक कथा के अधिक निकट थी, समीप थी, पास थी। कथानक घटना प्रधान थे। प्रेमचंद काल में इन कमियों को दूर करने के साथ साथ इनमें और भी गुणवत्ता आई। इसी समय ऐतिहासिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक आदि सभी विषयों पर एक से बढ़कर एक कहानियां लिखी गई। प्रेमचंद ने हिंदी में लगभग 300 कहानियां लिखी, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई। यह इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई। साथियों, इसी तारतम्य में इसी काल में चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रमुख कहानीकार के रूप में प्रस्तुत हुए। उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से जोरदार दस्तक दी। उनकी पहली कहानी सुखमय जीवन 1911 में भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। बुद्धू का कांटा तथा उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। विद्यार्थियों, आपने उसने कहा था कहानी तो जरूर सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। धत तेरे की, तेरी कुड़माई हो गई, इस तरह का वाक्य उसमें था, जो इस कहानी का पंच था। विद्यार्थी बरबस ही उस कहानी की ओर खींचा चला जाता है और इस युग में, इस काल में एक से एक कहानियां, रुचिकर कहानियां, शिक्षाप्रद कहानियां, शिल्प विधान की दृष्टि से इतनी बेहतरीन थी कि जिन्होंने काया पलट के रख दी। इस काल में कहानियों में संवेदना, यथार्थ और वास्तविकता, अर्थात यह कहानी संवेदना तथा यथार्थ का केंद्र बन गई। और इसी श्रृंखला में अगले यशस्वी कहानीकार जयशंकर प्रसाद का प्रादुर्भाव हुआ। विद्यार्थियों, साथियों, इन्होंने हिंदी को नई गति, शिल्प एवं शक्ति प्रदान की। प्रसाद जी ने लगभग 69 कहानियां लिखी, जो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी तथा इंद्रजाल में प्रकाशित हुई। इस युग के अन्य प्रमुख कहानीकारों में विश्वंभरनाथ जिज्जा, जीपी श्रीवास्तव, राजा राधिका रमन, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, ज्वाला दत्त शर्मा, सुदर्शन, वृंदालाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, राय कृष्णदास, पांडे बेचैन शर्मा, उग्र, वाचस्पति पाठक, विनोद शंकर व्यास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। साथियों, अब हम चौथे चरण प्रेमचंदोत्तर कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस काल में कहानी का चतुर्दिक विकास हुआ, उसे नया रूप रंग प्राप्त हुआ। इस पर पड़े पश्चिमी प्रभाव को 4 भागों में विभाजित किया गया: रूसी, फ्रांसीसी, अमेरिकी और अंग्रेजी।
इस युग के प्रमुख कहानीकार हैं विद्यार्थियों अज्ञेय, ईलाचंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, रांगई राघव और अमृतलाल नागर आदि आदि। विद्यार्थियों, अब हम इसके चौथे चरण नई कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये धीरे धीरे यात्रा विकास की बढ़ती चली जा रही है कहानी की। नई कहानी, नई कहानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले दिसंबर 1957 में संपन्न साहित्यकार सम्मेलन में किया गया। सन 1962 में कहानी के परिसंवाद में कहानी के नएपन पर चर्चा हुई, तभी से यह शब्द प्रचलित हो गया। नई कहानी के इस दौर के प्रमुख कहानीकारों में विद्यार्थियों, नई कहानी के इस दौर के प्रमुख कहानीकारों में मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियनवदा, हरिशंकर परसाई, रमेश बक्सी, फणीश्वर नाथ रेणु, शिवानी, मालती जोशी आदि प्रमुख रचनाकार रहे। इसके बाद के कहानीकारों में दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग इत्यादि इत्यादि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। विद्यार्थियों, ये कहानी की विकास यात्रा के 4 प्रमुख बिंदु आज यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हम अगले वीडियो में आंचलिक कहानी के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जाइए और हाँ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में पढ़ते रहिए, समझते रहिए और नए वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।